हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली पहुँचे हैं और सबसे पहले आपने राजनाथ जी से मुलाकात की है। पहले तो मुलाकात के बारे में बताइए कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई। तो एक रूटीन की मुलाकात है, कोई विशेष नहीं है। हमने समय लिखवाया था तो बस मिलने के लिए आए, कोई विशेष वो नहीं था। चलिए, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां पे आपका मंत्रालय एक्शन मोड में आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूलों पर आपने कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड अपनाया है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर भी आपने कदम उठाया है। ये जो कदम उठा रहे हैं आप, किस और लेके जा रहे हैं हरियाणा की शिक्षा नीति को? देखिए, मैं एक निवेदन करना था, हम कोई एक्शन या कदम ऐसा नहीं कि भाई किसी के गलत के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सारी चीज़ नियम अनुसार हो जाए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो उसमें कुछ लोग अगर नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, देखो उनको भी कहना तो पड़ेगा कि भाई आप लोग नियम से बाहर जाके मत काम करो। कई बार आचार व्यवहार में भी बड़ा अंतर आ रहा है, उसको भी हम लोग ये करें कि देखो भाई मानवता के नाते आप लोग भी अहंकार में क्यों, आप भी बाकी आम लोगों की तरह हम लोगों से वैसा ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने परिवार में करते हैं। तो मुझे कुछ जगह से इस तरह की शिकायत आई थी, मैंने उस पर कहा कि भी देखो नियम अनुसार उनके ऊपर एक्शन करो। अब 2003 का जो एजुकेशन का नियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसके 158(6) के तहत ये लिखा है स्पष्ट तौर पे कि भाई कोई भी बच्चों को दबाव नहीं डाल सकता, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई इसी दुकान से आप वर्दी लो, इसी दुकान से स्टेशनरी लो, इसी दुकान से किताब लो, है ना, आप नहीं कर सकते। और इसी के रूल 158 के सब रूल 7 में भी लिखा है कि भाई जो वर्दियाँ को लेके 2 साल में 3 साल में हर बार जो बदलते थे कि 5 साल से पहले इसको भी कोई नहीं बदल सकता। अब मेरा सर, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि भी देखो इन चीज़ों पे अब आप नियम अनुसार काम करो, अब उसको दुकान मत बनाओ। अभिभावकों के लिए तो कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है। उसमें मैंने जिस दिन ये घोषणा की थी तो मैंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। कुछ लोगों ने टोल फ्री नंबर पे भी शिकायत की है, कुछ लोगों ने ईमेल से भी शिकायत की है। और मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा कि जिन जिन की शिकायत आई है इनके लिए पहले एक बार इनको नोटिस भेजो, और नोटिस भेज के फिर इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, इनका क्या जवाब आता है वो देखो, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करो। अभी होता क्या है कि कई बार हम भी इतने उतावले हो जाते हैं कि बिना कार्रवाई, बिना नोटिस, पहले नोटिस में हो जाएगा काम, यहीं हो जाएगी सेटिंग। जैसे पहले कोई हो जाता होगा कभी कांग्रेस के राज में, अगर भाई फिर तो होना ही नहीं, कोई एक्शन हो गया तो आलिया नोटिस तो आने दे भाई, आ गया तो क्या हो जाएगा, हो गया, मुंह बंद कर दिया होगा किसी नेता वेता का। तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर क्योंकि समाज में एक धारणा बन रही है। अब देखो भाई वो तो टूटती टूटती खत्म होगी, मगर एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देखो भाई नियम से बाहर जाके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, मगर नियम में रहते हुए जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, नोटिस भी देंगे, सुधरने की बात भी कहेंगे। मैंने जैसे कहा भी आचार व्यवहार में भी आप अपना परिवर्तन करो और जो नियम के अनुसार वो सब करो। अब उसमें अधिकारी अब लग गए हैं। अब कई जगह से जैसे आप लोग ही अनऑफिशियल मुझे बोलते हो ऑफ द रिकॉर्ड कि जी डीओ को हमने फ़ोन कराया, डीओ की सुनी नहीं, फ़ोन पे नहीं आया, ये वो है ना। तो हमने यही कहा, इसीलिए कहा ना भाई आचार व्यवहार में भी ठीक करो। अबे आपने किसी भी बोर्ड से मान्यता ली है, ठीक है, मगर रिकॉग्नाइज तो हमने भी किया है ना। यहाँ पे हम लोग जिम्मेवार है इस चीज़ की। अगर कोई भी बात होती है तब उंगली शिक्षा विभाग पे उठती है, क्यों उठेगी शिक्षा विभाग पे भाई? इसलिए हर चीज़ दुरुस्त हो, और हर चीज़ दुरुस्त हो इसके लिए मैंने अधिकारी को कहा कि जो कड़े से कड़ा संज्ञान लेना लीजिए, रो लेंगे अभी हम लोग। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, योगा को लेकर भी एक कदम उठाया है आपने, और पढ़ाई के साथ अगर योगा भी होगा तो एक हेल्थी युवा बच्चे जो अब पढ़ाई के साथ साथ योगा पे भी ध्यान दे पाएंगे। एक योगा ही नहीं,
इससे भी एक कदम आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन से आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे। योग से जहाँ पर माइंड कंसंट्रेट होता है, एकाग्रता बढ़ती है, बच्चे रिलैक्स होके अपने दिमाग को बिल्कुल तंदुरुस्त बना के पढ़ेंगे तो जीवन में भी और शारीरिक रूप से भी जो निखार आता है, बुद्धि से भी, तो वो उसको टेंशन फ्री रख के आगे बढ़ने में बहुत लाभदायक होता है। तो इसी में एक चिंता और रहती है कि भाई बालक मान लीजिए +2 करेगा, अब क्या करेगा, ये आज तक किसी ने सोचा। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जब शिक्षा मंत्री बना तो मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, कभी भी शिक्षा सरकार का अंग नहीं रही है, थोड़ा देख रेख जरूरी है, ये सदा समाज के हाथों में रही है। और समाज के हाथों में तो समाज ने इतने क्रांतिकारी काम किए हुए हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो बन के सब चलते थे, क्योंकि सबका समाज नेतृत्व करता था। अभी भी सरकारों ने भी कोशिश की है भाई एसएमसी बनाओ, एसएमसी के जरिए जोड़ो, कुछ काम करो, मगर वो समय के अनुसार कुछ चीज़ें रहती हैं, कालखंड ऐसे आते हैं कि भाई कुछ कमियां भी मनुष्य में भी आ जाती है, नीति पॉलिसियों में भी आ जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ इसको इशू बढ़ जाए, मतलब नहीं, जो चीज़ें है चोरी करके ना या झूठ बोल के ना आप उसको कैसे वो करोगे, नहीं। अब तो देखो सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हमने ये तय किया योगा के साथ साथ उद्यमिता, इस तरह का सिलेबस और जोड़ने की जरूरत है, जिसको बच्चे 9वीं में, 10वीं में, 11वीं 12वीं पढ़ें, और पढ़ के उसको ये चिंता नहीं रहे कि भाई मुझे बाहर निकल के नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो एक चीज़ की सच्चाई तो है कि भाई आप सरकारों में चाहे कोई आ जाओ, झूठ तो बोलेगा वो, बिला भाई हम आगे तो पता नहीं क्या रेल चला देंगे, है ना, वो कर देंगे, इतने लाख लोगों को दे देंगे। टट्टू, जब तुम्हारे हाथ में थी जब दे दिया था क्या? एक कैप है एक जगह पे आके, भाई इतनी सर्विसेज हैं, इतनी ज़रूरत है, वो डिपार्टमेंट के अनुसार कितनी भर्तियाँ होने, क्या वो एक पूरा सिस्टम है। हाँ, उसमें उस सिस्टम से बाहर आप आगे जाकर नहीं कर सकते, मगर बच्चे में हुनर, स्किल तो पैदा कर सकते हो। उसके लिए क्या प्रयास हुआ है? कोई प्रयास नहीं हुआ। पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हम लोग उद्यमिता का भी एक सिलेबस लगाएंगे, जिसमें बच्चा पढ़े, वो उसमें वो इतना तैयार हो जाए, प्रैक्टिकली 60-70% प्रैक्टिकली काम करे, मैंडेटरी करे, 2 से 3 महीने की इंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंटर्नशिप करे वो। और अभी मैंने ये बस सोचा है, जल्दी होने वाला है, मतलब अभी मैंने उसमें सोचा है, और पहली बार, क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, पहली बार ही मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ हमारे चैनल पर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, और जब मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ, आज सारे चैनलों सबको बोल रहा हूँ, तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ पहली बार ही कि भाई हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा, मैं योगा और उसके साथ साथ उद्यमिता। एक सवाल आपसे हाँ, पूछूंगा। अब इसमें बच्चों को स्किल तैयार करना, साथ के साथ इंटर्नशिप कराना, 2-3 महीने मैंडेटरी। जैसे मान लीजिए एनजीटी है, एनजीटी में ये रूल भाई ये तो लागू करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी है। तो मैं ऐसी बात करके मुख्यमंत्री जी से सरकार में अपनी में ये विषय रखूँगा कि भाई इसको भी इतना मैंडेटरी करो कि भाई तो होना ही होना चाहिए। तो उसकी तैयारी, उसको लागू करना, इस पर मेरा मंथन चल रहा है। मैं इसको भी जोड़ के देखो एक बेहतर भविष्य हमारा बच्चों का बने, इसको लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से, हमारे मुख्यमंत्री नायब जी बहुत अच्छे आदमी है, जो कभी ये टोका टाकी नहीं करते भी क्या है, अच्छा करो
प्रोत्साहन ही बिल्कुल, करते अच्छा हैं। कदम का तो सब उसके प्रोत्साहन लिए करते हाँ, हैं। उसके लिए हम लोग एक बार बैठ के अच्छी एक इसमें नीति बना के इसको बहुत जल्दी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पहली बार इस चीज़ को सोच के मैंने आपके सामने बोला है। अब इसमें कितने सक्सेस होंगे नहीं, नहीं। ये तो बहुत भविष्य अच्छा की है, तरफ। बच्चों को अगर ये इसमें रोजगार भी मिलेगा आगे बढ़कर, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने बच्चों की बात करी, भविष्य की बात करी, एक सवाल पूछूंगा आपसे। डांडा साहब, आपके पास शिक्षा मंत्रालय है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। गर्मी के मौसम में स्कूलों में हमने भी पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है, तमाम आप हालत देख ही रहे हैं। बच्चों के लिए इस गर्मी में जो क्लासेस होंगी उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहें, जो पंखे हैं वो काफ़ी ख़राब अवस्था में हैं, और कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो काफ़ी सताती भी है। हमने दिल्ली में एक केस देखा कि प्रिंसिपल ने बच्चों की क्लास को गोबर से लेप लगा दी, ये कहकर कि ठंडा रहेगा, जो कि गोबर का लेप हमारे पुराने घरों में होता था। मगर वो मिट्टी के घर थे, मिट्टी की दीवार थे, तो गोबर का लेप ठीक है। सीमेंटेड दीवारों पर गोबर का लेप लगाना, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ दिल्ली में। मगर चलिए यहाँ की बात है, मगर हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करते हुए गर्मी ना लगे, उनके जो पंखे हैं वो थोड़े अच्छे चलें, कूलर की व्यवस्था भले ही ना हो पाए, मगर बच्चों को काफ़ी दिक्कत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। अगर इसके लिए कुछ कदम उठाते हैं आप तो? देखिए, आप ढांचागत विकास की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैंने पिछले दिनों बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ और मैंने वहाँ की व्यवस्था को देखा है, और देख के मैंने एक मुश्त निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी से बात करके कि मुख्यमंत्री जी, ये जो ढांचागत विकास है, जिसमें टॉयलेट आ गया, जिसमें पानी की व्यवस्था आ गई, जिसमें कूलर पंखे आ गए, जिसमें बिजली के कनेक्शन की बात आ गई, इन सब चीज़ों को मिला के जो ढांचागत विकास है, इसके लिए हमने एक मुश्त पैसे जारी करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा ना, अगले 3 दिन में ये काम कर दिया। और ये जब काम हुआ, हमने सब स्कूलों को पैसा भेज दिया एसएमसी के जरिए लगे, जो उसमें एक नियम है। सरकार भी, प्राइवेट लोग भी, जो वहाँ गांव के नागरिक हैं वो भी, जो कमेटी बनी हो उसकी देख रेख में, ताकि सब अच्छा हो जाए। अब सरकार एक चीज़ उपलब्ध करवाती है तो नीचे समाज के लोग भी हैं और स्कूल के लोग भी हैं, इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कर रहे हैं। और नहीं, 100% कर दिया। मेरे पे जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि 100% कर दिया। अब कर दिया, अब इसमें हो सकता है कोई न कोई आज ही एक वीडियो बना के आपको डाल दे, कहे कि भाई देखो ये हुआ है ना। अब उसमें काम चल भी रहा है कुछ में, मगर चलने का मतलब है कि 60-70-80% तक हो गया तो मान ही लेते कि भाई हो गया है ना, ये ऐसा वो मगर वो हो गया है। ये फिर भी कहीं अगर इक्का दुक्का जगह कोई है तो आपकी खबर सुनकर ना वो करेगा पक्का, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर एक कमेटी बनाने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने ये फंड्स दिया, पैसा दिया है, उसका उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए, इसलिए कोई चीज़ कमी रहे ऐसी व्यवस्था मैंने छोड़ी नहीं है। फिर भी कहीं अगर चूक होगी तो लोग अब जागरूक हैं और अच्छी बात है। वो अगर लिख के मुझे भेज देंगे या डिपार्टमेंट को भेज देंगे या डीओ को, डीडब्ल्यूओ को भेज देंगे, तो मैंने उनको कहा है कि भाई देखिए, इस चीज़ में कोई कोताही मत बरतना, इसको इमीडिएटली करना, और फंड की जरूरत है तो बताना, हम लोग व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो महिपाल ढांडा को आप सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री हरियाणा के। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी काम किए हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव रिजल्ट चाहते हैं। हमने जो फंड स्कूलों को दिए हैं, अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।